हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे भाई तैयार हो जाइए, शाम के 6 बज चुके हैं और यहाँ पर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं फॉर दिस ईयर 2025 के लिए वो आपको करवा रहे हैं। ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, ट्रायंगल्स एंड सर्कल। तो भाई सभी बच्चे इस क्लास को जितना हो सके शेयर करिए अपने अपने दोस्तों तक, और जो भी पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़ा हुआ है एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तभी आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपडेट डेली मिलते रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, इसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे भाई ध्यान से करेंगे। 5 मार्क्स के अंदर बनने वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक तो ये रहेगा और इसके बाद मैं आपको एक और कराऊंगा, उस पर भी आप सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है ना, रशेल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। मतलब एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें एक सिलेंडर का शेप का मॉडल है जिसके एंड पे 2 कोन्स लगे हुए हैं। तो आ जाइए इसको करते हैं भाई, ठीक है। अब मैं मॉडल को कुछ इस तरह से बनाता हूँ, वर्टिकल दिखाता हूँ, कैसा भी हो सकता है वो, ठीक है। यहाँ इसके एंड पर स्टूडेंट एक यहाँ पर कोन है, ठीक है, एक कोन। पहले तो आप सिलेंडर बना लीजिए। चलिए सिंपल सा आपको क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है। तो मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। नाउ इसके एंड पे इसमें 2 कोन लगे हुए हैं, एक कोन यहाँ बना दो, ठीक है। चलिए, और एक कोन यहाँ, बिल्कुल राइट सर्कुलर कोन। तो ऐसा मेरे पास एक मॉडल है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन दे रखी है और क्वेश्चन इसमें आपसे कहना चाह रहा है, देखिए बहुत थिन शीट है, याद रखना आप, ठीक है, बहुत थिन शीट का बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। अब ध्यान सुना, मॉडल का डायमीटर में इसमें डायमीटर क्या है, ये देखिए दिख तो रहा आपको सेम, एक डायमीटर ये डायमीटर कोन की भी और सिलेंडर की भी, दोनों की सेम ही डायमीटर है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर डायमीटर दे रखा है स्टूडेंट आपको, डायमीटर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर इज गिवन टू यू, यस। उसके बाद एंड से लेंथ, मतलब इसकी टोटल लेंथ इज गिवन टू यू। अब ध्यान सुनना, ये खाली सिलेंडर की लेंथ नहीं है, ये कंफ्यूजन में आप लोग रहेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, ये खाली सिलेंडर की लेंथ नहीं है, ये इस पूरे मॉडल की लेंथ है, कितनी, जो मॉडल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सब की लेंथ टोटल कितनी है स्टूडेंट, दिस इज 12 सेंटीमीटर। कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर है, ऑलराइट, यस। उसके बाद इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर हर कोन की हाइट स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर होती है तो, ठीक है। तो आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इस कोन की हाइट कितनी लेनी है स्टूडेंट्स, 2, दिस इज हाउ मच, 2, ठीक है। और सेम ये भी स्टूडेंट कितना होगा, 2 ही सेंटीमीटर होगा, राइट। चलिए मैं ऐसे यहाँ बाहर बनाता हूँ इसको, कितना है स्टूडेंट्स, ये सब कितने हैं आपके, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ मैंने इसको इधर बना दिया, डायमीटर आपको गिवन है स्टूडेंट, ठीक हो गया। चलिए भाई, अब कैसे करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर कितनी एयर आ सकती है, कितना एयर कंटेन कर सकता है। तो स्टूडेंट एयर कंटेन करना है कितना, तो इसका मतलब आपसे कहना चाह रहा है कि इसके अंदर एयर का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से शेप दिखाई दे रहे हैं आपको, एक सिलेंडर और 2 कोन। तो आपको क्या करना है, इन सभी के वॉल्यूम्स को ऐड करके आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितनी हवा आप इसके अंदर कंटेन कर सकते हो, राइट। तो चलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रशेल मेड। तो भाई सबसे पहले चीज़ देखिए, वॉल्यूम निकालना, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हाइट, सिलेंडर की हाइट जाननी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अगर आप बात करें यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर की, तो वो कैसे निकलेगा, पहले इसको देख लेते हैं। सो देखिए, मॉडल की जो टोटल लेंथ आपको दे रखी कितनी है, 12। अब इसमें से आपको देखिए ये 2 और ये 2 माइनस करने पड़ेंगे, टोटल 12 है, दिस 2 एंड दिस 2 हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, तो 2 + 2 कितना आ गया, 12 - 4, इट इज हाउ मच, 8 सेंटीमीटर। ये तो सिलेंडर की हाइट आ गई है, कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम निकालना है ना। अब आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बस सब कुछ आपके पास 1/3 πr² है। सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है ना, जिस जिसकी जरूरत है क्या वो है या नहीं क्वेश्चन के अंदर, यस नहीं है तो उसे फाइंड करो। अब क्या करना है भाई, वॉल्यूम ऑफ एयर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, मॉडल में कितना, ठीक है ना, एयर का वॉल्यूम होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्या, कोन नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ क्या ऐड हो जाएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स, कितना, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ
कोन्स। आई होप यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है इसमें, पाई आर स्क्वायर एच। अब जैसा मैं कहूँगा बिल्कुल वैसा ही आप लोग करेंगे। इट इज़ हाउ मच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू हाउ मच इज दिस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए स्टूडेंट देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक गलती हमने यहाँ पर अभी कर दी है, आपको हवा भी नहीं लगी, हमने वो गलती कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, ये ध्यान से करना आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्लास को जितनी भी यहाँ पर मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो किसी भी चैप्टर से है, ठीक है ना, उसमें आपको बहुत बारीकी से चीज़ें समझा रहा हूँ स्टूडेंट कि कैसे आपको चीज़ों पर ध्यान रखना है करने से पहले एक बार, ठीक है। और बहुत ही स्टूडेंट ये चीज़ गलती हो सकती है अगर आपने ये सब कर दिया। यहाँ मैंने पाई आर स्क्वायर एच ले लिया है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच ले लिया है। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिलेंडर और कोन की रेडियस एक जैसी है एंड इन दोनों की हाइट भी एक जैसी है, क्योंकि मैंने दोनों को सेम लेटर से रिप्रेजेंट कर रखा है। बट यस, ये ट्रू है कि रेडियस तो एक जैसी होगी, क्योंकि डायमीटर एक जैसा है तो रेडियस भी एक जैसी होगी, लेकिन हाइट डिफरेंट है तो इसको डिफरेंट लेटर से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो इसको आप एच से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक हो गया। तो चलिए भाई, अब यहाँ से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अगला काम क्या भाई हमारा, नेक्स्ट काम क्या हमारा, कॉमन लेना, ठीक है। अगला काम क्या भाई, कॉमन लेना। और इसके बाद का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है पेपर में, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला काम क्या, इसके अंदर कॉमन लेना। हम देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, पाई आर स्क्वायर। चलिए इसके बाद पाई स्क्वायर देखिए तो एच प्लस देखिए एच प्लस पाई आर स्क्वायर होता है 2/3h, कितना, 2h/3, जो भी लिखते हैं 2h/3। चलिए बस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। अब आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। अब आपको वैल्यूज रखनी है, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस देखिए इसमें, रेडियस ठीक है, ये रेडियस तो सेम, ये डायमीटर कितना था, डायमीटर कितना है स्टूडेंट, डायमीटर 3 है। तो रेडियस को आप ऐसा ना लिख के 3/2 इंटू 3/2 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। या फिर 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 तो किसी से यहाँ नीचे कट नहीं रहा ना, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए। चलिए ऐसे लिख लीजिए 3/2, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। स्मॉल एच भाई, स्मॉल एच इस समय मैंने सिलेंडर का हाइट ले रखी, जो कि कितनी यहाँ पर 8 है, तो 8 प्लस 2 इंटू एच कितना भाई, यहाँ पर एच कितना है आप चेक करेंगे, हाइट कितनी है इसकी 2/3, क्योंकि यहाँ पर एच जो है स्टूडेंट कोन का वॉल्यूम है, ठीक है। 2 कोन है स्टूडेंट, तो 2 कोन का वॉल्यूम आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, इससे ये तो कटेगा, इससे 3 3 जा 9, 99 ठीक है ना, 7 इंटू 2, और यहाँ क्या आ रहा है 2 × 4, ठीक है। ये 3 8 24 एल्सियम लेंगे, और देखिए इसमें आ जाएगा एल्सियम लेंगे 2 × 4, और ये आ जाएगा आपका, ठीक है, यस, ये कितना आ जाएगा आपका 3। ऑल गुड, चलिए बहुत बढ़िया। 2 × 4/3 एल्सियम लेंगे, 3 24, 24 प्लस 4/3 आ गया। अब यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, देखिए ये और ये तो कट गया 33 टाइम्स, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 33/7 2 × 14, और ये कितना आ गया 28। इसको उससे काटेंगे 14 2 × 28 एंड यू विल गेट 66 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक है ना। इट विल कंटेन 66 सेंटीमीटर क्यूब की एयर इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, इसके अंदर आ सकती है, राइट। तो चलिए सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब आप सभी बच्चे भाई तैयार हो जाइए अगले वाले क्वेश्चन के लिए, मिठाई खाने के लिए, ठीक है। गुलाब जामुन खिलाऊंगा अभी आपको मैं, सभी क्लास में ध्यान रखना। अब भाई पता चल गया है सब बच्चों को, आप सभी बहुत होशियार बच्चे हैं। मैंने गुलाब जामुन का नाम क्यों लिया भाई, ठीक है, मुँह से पानी आया ना, मैं समझता हूँ। बट यस, अभी फ़िलहाल जो भी आपने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं है, कुछ भी खाने को आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है भाई। आपको तो मिलेगा बस क्या, सिर्फ क्वेश्चन, आपको सिर्फ मिलेगा क्या स्टूडेंट्स, क्वेश्चन। भाई बहुत टाइम से रह गया है, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी टाइम से भाई, काफ़ी टाइम से रह गया है ये क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के अंदर छुप के बैठा हुआ है बिल्कुल एक कोने में। तो कभी भी स्टूडेंट्स नज़र पड़ गई ना अगर, तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और 5 मार्क्स के अंदर सीधे आएगा बिल्कुल। तो भाई ध्यान से कर लेना इस क्वेश्चन को, पता भी नहीं चलेगा आपको, आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, गुलाब जामुन को भाई खा लीजिए सब लोग, इस गुलाब जामुन को खा लीजिए सब, ठीक है, राइट, यस, तभी आपको इसकी मिठास का अंदाज़ा होगा। तो सब इस गुलाब जामुन को खाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ, ठीक है। चलिए भाई अब आ जाइए भाई, यहाँ पर एक गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप है लगभग 30%, उसके वॉल्यूम का 30%, ठीक है ना। जैसा गुलाब जामुन है स्टूडेंट, जितना भी इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ठीक है ना,
उसका 30% जो भी वॉल्यूम आता है वो शुगर सिरप का वॉल्यूम है। अब आ जाइए, पहले तो भाई इसके कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा, भैया ऐसे ही कह दे रहा है नहीं, ठीक है। पहली चीज ध्यान रखो, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। अब किसमें, गुलाब जामुन में तो है, अब मैं लिखने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन गुलाब जामुन। थोड़ा सा ऊपर से लिख दो और जगह बच जाएगी, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप का कितना वॉल्यूम है स्टूडेंट, जितना भी उस गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30%, ठीक है ना। 30% ऑफ व्हाट, 30% किसका भाई, 30% किसका, जो भी वॉल्यूम है किसका, गुलाब, ठीक है, गुलाब है भाई, गलत मत समझना आप लोग, ठीक है। राइट, चलिए वो गुलाब है, ये रोज वाला नहीं है, राइट, समझना आप लोग। तो वॉल्यूम ऑफ व्हाट, यहाँ पर ब्राइटनेस आ रही है ना, तो समझ गए, चलिए लिखा ही है मैंने यहाँ पर गुलाब लिखा है, ध्यान रखना, गुलाब जामुन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। अब भाई सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये लिख दिया तो स्टूडेंट देखिए समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को भी, चेक करने वाले को, कि हाँ ये बच्चा जो है करने की कोशिश कर रहा है, इसे पता लग गया है कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड है ना। अब ऐसे ही गुलाब जामुन कम से कम 45 गुलाब जामुन हैं, ठीक है ना। बर्थडे पार्टी में आपने 45 गुलाब जामुन डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड्स को, तो उन सबके पास लगभग कितना शुगर का सिरप आया होगा, ऐसा निचोड़ के शुगर सिरप नीचे को गिरता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम उसी के बारे में बात हो रही कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। भाई उसका वॉल्यूम कितना है, जितना भी उस गुलाब जामुन का वॉल्यूम था उसका 30%, मतलब अगर 100 मीटर क्यूब ऐसे मान के चलिए, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। अगर 100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम था आपके पास गुलाब जामुन में, तो उसका 30% मतलब 30 मीटर क्यूब क्या होगा उसमें, ठीक है, 30 सेंटीमीटर क्यूब मान के चलिए, ठीक है, सेंटीमीटर में लेंगे। तो अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब का आपके पास गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, तो अगर 30% कितना होगा उसका, फिर 30, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स में, शुगर सिरप का वॉल्यूम होगा, राइट। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले भाई इसका फिगर ना, तो गुलाब जामुन कैसा दिखाई दे रहा है भाई, गुलाब जामुन जैसा होता है वैसा ही दिखाई दे रहा है, कोई अलग तो नहीं है, बट ये थोड़ा सा अच्छा गुलाब जामुन है, थोड़ा महंगा होगा, किसी अच्छी दुकान का होगा, किसी अच्छी कन्फेक्शनरी शॉप का होगा ये, राइट, यस, लाइक दिस। एक गुलाब जामुन कुछ ऐसा है, तो इसके एंड पे 2 हेमिस्फेयर बने हुए हैं, कह तो रहा है क्वेश्चन, चलिए देयर इज 2 हेमिस्फेयर एट द एंड ऑफ दिस। अब क्या लिखा गया पहले इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। दोनों तरफ से जो हेमिस्फेयर दोनों आइडेंटिकल है, इसमें ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल दोनों एक जैसे ही हैं, सेम है, ऑलराइट। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन दिस, एंड इसके बाद ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, जो हर कोई सिलेंडर के जैसा दिख रहा है, इसका मतलब पूरा सिलेंडर नहीं है, जिसके एंड पे 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, जिसके एंड पर 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, ठीक हो गया भाई, दोनों का शेप तो एक जैसा बना लेना आप लोग, छोटा बड़ा हो गया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक हो गया, वेरी गुड। अब आ जाइए, अब यहां पर क्या करना है, देखिए इसमें लिखा गया है, इस पर ध्यान रखना आपको। देखिए वो जो गुलाब जामुन है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, जो कि सिलेंडर के जैसा दिख रहा है, तो उस गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर 2.8 है। टोटल लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर, दिस इज टोटल लेंथ, ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि बात किसकी हो रही थी, गुलाब जामुन की हो रही है। और डायमीटर कितना है स्टूडेंट, दिस डायमीटर इज हाउ मच, 2.8। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर तो हमें टोटल लेंथ दे रखी है इस गुलाब जामुन की, बट हमारे पास सिलेंडर की लेंथ नहीं है, या कह सकते हैं सिलेंडर की हाइट नहीं है। देन हाउ टू फाइंड दिस हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट, हाउ टू फाइंड दिस हाइट ऑफ सिलेंडर, वो कैसे फाइंड करेंगे, कौन बताएगा भाई मुझे, कौन है इतना होशियार बच्चा, भाई आ जाइए। हाउ टू फाइंड दिस हाइट ऑफ सिलेंडर, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है आपको, यस आप जानते हैं डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितना होगा स्टूडेंट, रेडियस इज 1.4। अब ये तो हेमिस्फेयर है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो हेमिस्फेयर है भाई, जितना ये होगा उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होगा, होगा नहीं होगा, तो भाई ये है कितना 1.4, तो ये भी कितना 1.4, देन दिस मच इज हाउ
ये कितना है, ठीक है, दिस वन इज हाउ मच, ठीक है, कितना है भाई, ये वाला कितना है यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर। सेम यहाँ से भी ये कितना है स्टूडेंट, 1.4 ही होगा, कितना होगा ये भी, कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर सिलेंडर की हाइट निकालनी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम की बात हो रही है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, 5 में से आप माइनस करेंगे 1.4 वहाँ से और 1.4 यहाँ से, ठीक हो गया, तो इट इज़ हाउ मच 5 माइनस 2.8 एंड इट विल कम 2.2 सेंटीमीटर आपको मिल गया है, ठीक हो गया। चलिए अब थोड़ा सा हम फटाफट स्पीड में आगे की तरफ जाने वाले हैं। इसमें अब क्या लिखा गया स्टूडेंट, बस यही है, गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो 30% बाद में निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, पहले एक काम कर लेते हैं, पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन यहां पर लिख लेना स्टूडेंट, क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इस सिंप्लीफिकेशन को भी, नाम ही सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल करते हुए ले जाएंगे, ठीक है, ठीक है, हेमिस्फेयर। अब आप आ जाइए यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो अगली बात वही देखनी है, क्या, रेडियस और हाइट, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो हाइट होती ही नहीं है, आपको पता है, इसमें हाइट लेते ही नहीं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर हम उसको देखें, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू कितना होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, भाई जितना स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसका आधा, तो 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर का होता है, तो इसका कितना होगा 2/3 पाई। रेडियस दोनों की सेम है स्टूडेंट, तभी तो मैंने ऐसा किया। अब आपको करना है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, लिख लीजिए भाई, यहाँ एच बचा प्लस पाई आर स्क्वायर, एक आर यहाँ है 4r/3, कितना 4r/3, ठीक हो गया। चलिए भाई 4r कितना, ये 3 हो गया, दिख रहा सबको साफ, आ जाइए। चलिए तो भाई मैं एक काम करता हूँ, अब ध्यान देना, 45 गुलाब जामुन का निकालना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ठीक है ना। इसको हम और छोटा कर दें तो शायद आपको दिख ही जाएगा, ठीक है, ये लीजिए थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, यहाँ पर से चलिए हटा ही देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है, आ जाइए, हटा दिया भाई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट क्या है, इसको फाइंड करिए, पाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू 22/7, इसने बोला तो बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा कितने लेनी है और क्या लेनी है, एक बार देख लेते हैं, कितना लेना है, क्या लेना है, नथिंग इज गिवन, यस, ओके, बहुत बढ़िया, आ जाइए, यस। तो देखिए 22/7, और इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 22/7, रेडियस कितना है भाई, रेडियस 1.4 इंटू 1.4, 1.4 इंटू 1.4, एंड आफ्टर दिस स्टूडेंट क्या है, एच हाइट कितनी है 2.2 प्लस 4 इंटू आर कितना है, फिर से 1.4/3, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। 7 2 14, 0.2, तो ये हो गया, ये आ गया स्टूडेंट आपका 22 4.4 इंटू 1.4, 2.2 प्लस 5.6, 56 होता है, ठीक है ना, 14 4 जा 56 होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 44 और 14, ठीक है ना, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 4 जा 4, 4 जा 4, 7 8 7 4 11, 1 1 4 5 6, 616, तो 6.16 आ रहा है, ठीक, कितना आ रहा है स्टूडेंट, दिस इज हाउ मच, ये आ रहा है आपका 6.16, ये आएगा सुन, देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 to 6.6 प्लस 5.6/3, और यहाँ आने वाला है स्टूडेंट 6.16, 6 12 2 1 6 11, 12.2/3, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 616122, ठीक है, 2 6 12, 2 2 1 3, 2 6 12, 2 3 2 1, 616 616, 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 1 1 2 3 4 7, 7 4 1 5 2, 1 2 3 1 2 3, 74 पॉइंट कितना आ रहा है स्टूडेंट, 74.152, ठीक है। सॉल्व करना है 2 से 12, 2 से 3, चेक कर लीजिए एक बार और, 2 से 12, 2 2 1 3 12, ठीक है, 74.152, 1 2 3, 74.152, कितना 74.152 सेंटीमीटर क्यूब, इतना तो भाई वॉल्यूम है किसका,
उस गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। तो शुगर सिरप का कितना होगा स्टूडेंट? अब शुगर सिरप का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो शुगर सिरप का यहाँ ध्यान से ना, तो कैसे कर रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ को गया हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ क्या चीज़, शुगर सिरप, जो कि कितना था स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 30%, मतलब 30/100 इंटू दिस मच, कितना 74.152, ठीक है ना। चलिए इससे इसको काट दीजिए आप लोग, और एक जीरो दिखाई दे रहा है सुन आपको, यहाँ देखना क्या दिखाई दे रहा है, एक जीरो, तो इसको एक पीछे ले आइए आप लोग, तो कितना आएगा 3 इंटू 7.415, इसको अप्रॉक्सीमेटली इतना मान लेते हैं हम, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए सब कुछ करेक्ट है ना। 2/3 पाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। चेक कर लेना एक बार, और आपको इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, पाई की 20/7 लेके, ठीक है, 7 2 14, यह आएगा आपका 4.4, और ठीक है ये भी सही है, 3 2 6 6, अच्छा 12 2 1 11 12, ठीक है 12.2 करेक्ट है, और यहाँ पर 74.152 ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है भाई इसको, तो 0 0 कटा, ठीक है ना, एक 10 आया पीछे आ गया। अब हम चलिए तो 7.415 इंटू 3 कर लीजिए, 3 5 जा हाउ मच भाई, 3 5 जा कितना, 15 का 5 1 3 4 3 4 12 का 2 1 3 7 जा 21 22, तो कितना आ रहा है 1 2 3 22 पॉइंट हाउ मच 22.245 22.245 इतना आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा सिर्फ 45 है तो कुछ गलत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गलती हुई है, पता लग जाएगा अभी, ठीक है। 1.4 30% और 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, ये सब कुछ ठीक चल रहा है। 1.4 1.4 ठीक है, दोनों को ऐड करा 2.8 आ गया है, ठीक है 2.2 हो गया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ हमने 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर दिए हैं, ठीक है, जिससे कि 4/3 पाई क्यूब सेम टू सेम वही रहेगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एच, पाई आर स्क्वायर ले लिया, यहाँ एक आर है, 2 2 जा 4r/3, रेडियस 1.4 1.4, ये सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से चेक करते हैं, ठीक है, कहीं तो मिस्टेक है भाई, कहीं तो कोई दिक्कत लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों, ठीक है। यह आएगा आपका 4.4 और 1.4, 4 इसको सॉल्व करते हैं एक बार, 44 और 14 को, ठीक है, देखते कितना, 4 4 16 का 6 1 4 4 61 17, 1 4 जा 4 1 4 जा 4, ठीक है, 11 1 4 5 6, ये तो सही आ रहा है भाई, 6.16, ठीक। इसके बाद एक बार इसको देखिए भाई, यहाँ पर कितना था, ठीक है, एक एच है बस ओनली, तो हाइट कितनी थी इसकी, 2.2 ही थी ना, चलिए 2.2 है, फिर प्लस 4 इंटू 1.4 4 पाई आर स्क्वायर 2 2 4, ठीक है, 4 और आर 14 4 का कितना होता है 56 होता है, 4 16, ठीक है 56 5.6/3 6.6 और इसको ऐड कर दिया हमने, ठीक है, तो अच्छा 12 2 1 और ये आ गया है 12.2। एक बार इसको कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा सॉरी एक चीज़ गलती हुई, यहाँ पर 3 से डिवाइड ही नहीं किया हमने, ठीक है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिस्टेक, 3 से डिवाइड भी तो करना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड मत करिए, यहाँ हमने आधा अधूरा कर दिया है, सॉरी हो गया आप, ठीक है। तो कितना आया था 74.152, तो ऊपर आया था, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है, 3 से डिवाइड करना था ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डिवाइड करते ही नहीं है, लीजिए हम अगर भूल भी गए हैं तो शायद अच्छे के लिए भूले हैं भाई, हमने नहीं किया, हमारा मज़ा आ गया भाई, हमको अच्छा लगा ये, हम नहीं कर पाए इसको, क्यों अच्छा लगा, क्योंकि आंसर पेंडिंग है अभी, इसीलिए अब यहाँ पर क्या करना है, इस पूरे की वैल्यू उठा के वहाँ रख दीजिए, लो /3। अब इसका क्या काम हुआ, इसको यहाँ से आप कट कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना, आपको आंसर मिल गया 7.4152। क्या मजे की बात है भाई, गलत हुआ भी, रीचेक किया भी, फिर भी सही हो गया है, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, अब 45 गुलाब शुगर सिरप, इस शुगर सिरप आ गया, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप किसमें 45 गुलाब जामुन में, किसमें भाई 45 गुलाब जामुन में, कितना आएगा 45 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, आंसर आपको मिल जाएगा आपके हाथ पे, ठीक है। तो 45 इंटू, ठीक है, चलिए भाई, तो 45 इंटू दिस, तो 7.4152 415 ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, 45
5 5 जा 25 का 5 2 7 5 20 0 2 35 37। अब आ जाइए 4 20 0 2 4 6 4 6 6 5 20 29, ठीक है। और ये आ गया आपका 6 7 3 1 9 10 3 1 3 3 3 आ रहा है। इसमें कहीं गलती हो रही है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है 3 3 8 समथिंग आएगा, 3 3 8 समथिंग, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने के बाद 45 7.4152 को मल्टीप्लाई करके देखना, 5 6 7 5 0 2 35 37, ठीक है। उसके बाद 420 0 2 6 6 1 29, ठीक है ना। सब कुछ तो सही आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। 1 2 3 3 3.67 समथिंग आ रहा है, तो आप इसको चेक कर लेना अगर आपको लगता है गलत है, ठीक है। तो 67 आ रहा है, 333.675। चलिए, तो इतना लगभग सेंटीमीटर क्यूब आपको मिल रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 338 आ रहा है, कहीं पर गलती हो रही स्टूडेंट, वो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई वाइज सब कुछ करना आपको आता है। पूरे से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना स्टूडेंट, ठीक है ना। आप चाहो तो एक बार, ठीक है, यहाँ पर कितने नंबर है 1 2 3, ठीक है, और 7.41 था, 45 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक हो गया 1 2 3 1 2 3। चलिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। मुझे ऐसा लग रहा है 338 समथिंग था इसका आंसर। जहाँ भी गलती हो रही होगी आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को भाई एंड करते हैं, क्योंकि अभी हमारी एक क्लास और आती है जो शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है, साइंस की क्लास, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में। तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।